जिला प्रशासन जिला शिक्षा विभाग धमतरी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रीति साहू, लेक्चरर मैथ्स, हायर सेकेंडरी स्कूल रुद्री। इसके पिछली कक्षा में जो हमने वर्धमान और ह्रासमान फले थे उसी के आगे का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करेंगे। निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान होता क्या है, इस क्वेश्चन में हम लोग करेंगे। आइए देखते हैं वो क्वेश्चन। वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें f(x) बराबर 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30 ए निरंतर वर्धमान है और निरंतर ह्रासमान है। ये हम लोग को अंतराल ज्ञात करना है, इंटरवल हम लोगों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो पहले हम लोग को क्या करना है, दिया है, प्रश्न को हम लोग लिख लेंगे। दिया है f(x) बराबर 4x का घात 3, 6x का वर्ग, 72x धन 30। x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ f(x) इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30। अब यहाँ 4 को बाहर ले लेंगे क्योंकि अचर पद है x क्यूब, 6 भी बाहर आ जाएगा, अचर पद है x का स्क्वायर, माइनस 72 भी अचर है इसलिए बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 30। अब इसमें हम लोग पिछली कक्षाओं में बहुत बार हम लोगों ने अवकलन कर लिया है, अब इसमें डायरेक्ट करेंगे। ये कितना आ जाएगा, 3x टू द पावर 3 माइनस 1। इसी प्रकार 6 इंटू ये 2x टू द पावर 2 माइनस 1। इसी प्रकार माइनस 72 1x टू द पावर 1 माइनस 1 और ये 30 अचर पद है इसलिए क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72 इंटू 1 हो जाएगा 70 और x टू द पावर 0। और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 12x का स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72, क्योंकि x की वैल्यू 1 होती है इसलिए क्या आ जाएगा हमारे पास, 12x का स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72। अब यहाँ देखते हैं 12 हम कॉमन निकाल सकते हैं, 12 कॉमन निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 12 माइनस एक्स माइनस 6। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये एफ डैश एक्स की वैल्यू है, डेरिवेटिव कितना, ये एफ डैश एक्स की हमारी वैल्यू आ रही है ना, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 12। अब इसको हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं, गुणनखंड करना आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हो। तो x का स्क्वायर माइनस, है ना, 3x प्लस 2x लिख देते हैं, तो 3 इंटू 2 माइनस 6 आ जाएगा और 3x में से 2x यदि हम घटा दे तो माइनस x आ जाएगा। तो ये हम लोग कर सकते हैं। ये 12 आ गया, x कॉमन लेंगे x माइनस 3 आ गया, प्लस 2 कॉमन लेंगे x माइनस 3 आ जाएगा। और अब देखते हैं यहाँ पर दोनों के पास x माइनस 3 है तो x माइनस 3 यहाँ ले लेंगे, क्या आ जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 कर लेंगे, एफ डैश एक्स बराबर 0 ले लेंगे। अब एफ डैश एक्स बराबर 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12x माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या आ रहा है, x माइनस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग,
दो पार्ट में कर लेते हैं। ये आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 3, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2। ये आ गया। अब हमको इंटरवल ज्ञात करना है, तो इंटरवल देख लेते हैं हम लोग। एक संख्या रेखा खींच लेते हैं, एक संख्या रेखा खींच लेते हैं हम लोग। संख्या रेखा खींच लेते हैं। देखो यहाँ पे -2, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा -2, यहाँ आ जाएगा 3। 0 नहीं लिखते, 0 लिखने से आपको कंफ्यूजन होगा। ये 3 और इन्फिनिटी, इंटरवल हमको इधर आ जाएगा -इन्फिनिटी, इधर आ जाएगा +इन्फिनिटी। ठीक है, तो यह आ जाएगा +इन्फिनिटी। अब देखते हैं यहाँ पर एक रेखा खींच लिए। अब इसमें कौन कौन से इंटरवल हमारे हो सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं। कौन कौन से इंटरवल में, अब सबसे पहले देखो 3 में डिवाइडेड है, -इन्फिनिटी, -2, -2 से -3 और 3 से इन्फिनिटी। ये 3 अंतराल हमारे पास बन रहे हैं। तो हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं किसमें हमारे f' की वैल्यू जो है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी। तो हम पहले यहाँ पर से वैल्यू ले लेते हैं, -इन्फिनिटी और -2 के बीच में कोई हम लोग ले लेते हैं। जैसे हम लोगों ने ले लिया ये फर्स्ट इंटरवल के लिए, यहाँ पर हम लोग ले लिए -इन्फिनिटी से -2 के बीच। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं x बराबर -3 ले लिए, -3 ले लिए। तो क्या आ जाएगा, देखो f' की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, f' की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 इंटू -3 और -3 +2, ये आ गई। इसका मतलब क्या है, ये आ जाएगा। हमको माइनस प्लस से मतलब है, कितनी वैल्यू आएगी उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या है, मतलब दोनों चीजें क्या आ रही हमारा ये आ रहा है। तो 12 इंटू ये फाइनल वैल्यू हमारी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। ये ध्यान रखना, कितनी वैल्यू आई है उससे रिलेटेड नहीं है, इसको सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। ये आ गई पॉजिटिव वैल्यू। इसके आगे देखते हैं हम, यहाँ इन दोनों के बीच कोई ले लेते हैं, जो भी आप लेना चाहें। जैसे कि हमने ले लिया है x बराबर ऋण 1 ले ली। x बराबर ऋण 1 लेने से क्या हो जाएगा, f' की वैल्यू 12, -1 -3 और -1 +2। यहाँ पर क्या आएगा, 12 -4 और ये इंटू 1, मतलब फाइनल वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, निगेटिव आएगा। फाइनल वैल्यू यहाँ पे निगेटिव आएगी। इसी प्रकार इस तीसरे वाले में हम लोग ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, x बराबर 4 ले लेते हैं। यहाँ इसके पास से हम लोग क्या लिए थे, यहाँ पर लिए थे x बराबर -3 लिया। यहाँ पर से हम लोग क्या लिए थे, x बराबर कितना लिए, ऋण 1 लिए। और यहाँ पर से हम लोग ले लेते हैं x बराबर 4, तीनों इंटरवल से अलग अलग वैल्यू। तो x बराबर 4 लेने से f' 12 इंटू क्या रहा है, 4 -3 और 4 +2। वैल्यू कितनी आएगी उससे मतलब हम लोगों को नहीं है। यहाँ पर भी क्या है, पॉजिटिव वैल्यू आई। इसका मतलब क्या हुआ, जो फर्स्ट वाला इंटरवल और ये लास्ट वाला इंटरवल, इसमें हमारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही। पॉजिटिव आ रही मतलब क्या होगा, वहां पर फलन जो होगा वो वर्धमान होगा, है ना। यहाँ पर क्या आ रहा है, ये कौन सा इंटरवल के बीच में लिए थे हम लोग, यहाँ पे इस वाले में लिए हैं। और ये वाला कौन से इंटरवल से लिए हम लोग, 3 और इन्फिनिटी से लिए हैं, 3 और इन्फिनिटी। तो इसमें x बराबर हम लोगों ने 4 लिया, है ना। तो फर्स्ट और ये लास्ट वाला जो इंटरवल है उसमें क्या आ रहा है, हमारा फलन क्या आ रहा है, वर्धमान आ रहा है। और लास्ट वाले में क्या आ रहा है, फलन जो है ये क्या आ रहा है, ह्रासमान आ रहा है। उसी को हम लोग लिख देंगे। अब क्या लिखेंगे, अतः जो आप लोगों ने x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -2 तथा 3 इन्फिनिटी f' धनात्मक
धनात्मक है, अतः चूंकि लिख देते हैं, चूंकि धनात्मक है अतः एफ डैश, अतः एफ अंतराल -∞ से -2 तथा 3 में निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। चूंकि x बिलोंग्स टू -2 3 में, x बिलोंग्स टू -2 3 में f डैश x ऋणात्मक है, f डैश x ऋणात्मक है, अतः क्या हो जाएगा, फलन f अंतराल -2 3 में हार्समान, निरंतर हार्समान है, तो ये निरंतर हार्समान हो गया। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, सबसे पहले एक बार फिर से समझ लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हम लोगों को अंतराल निकालने के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है, x के सापेक्ष आपको एक बार डिफरेंशिएट करना है और उसको f डैश x बराबर 0 करना है, और 0 करने के बाद x की वैल्यू निकालनी है। और इस x की वैल्यू निकालने के बाद हम लोगों को इसका इंटरवल डिफाइन कर लेना है, और इंटरवल डिफाइन करने के बाद हम देखेंगे, इसको सिर्फ समझाने के लिए बताया गया है, या आपको प्रश्न बनाते समय नहीं लिखना, इसको साइड में आप लिख सकते हैं इतनी चीजें को, इसको आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया गया है। आप इसके बाद तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि आप इस -∞ से -2 में पॉजिटिव है, 3 से ∞ में निगेटिव है, इसलिए इन दोनों में क्या होगा, इंटरवल में फलन क्या होगा, निरंतर वर्धमान। और जो -2 से -3 के बीच में क्या है, ऋणात्मक आ रही है f डैश x की वैल्यू, इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो फलन है वो क्या हो जाएगा, निरंतर हार्समान हो जाएगा।